इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किसी भी बॉयलर को सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें उसमें होनी ही चाहिए। और आप लोग जब किसी भी पार्टी से बात करोगे जो बॉयलर बेचती है, तो आप लोग उससे किन किन टॉपिक पे डिस्कस करोगे कि ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखा जाता है बॉयलर सिलेक्शन करते टाइम। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हेडिंग मैंने डाल रखा है बॉयलर सिलेक्शन, और 3 चीज़ों पे मैंने अपना टॉपिक केंद्रित कर रखा है। जो 3 चीज़ें बॉयलर सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है फ्यूचर ऑफ एनर्जी, दूसरा ऑटोमेशन और तीसरा है इफ़िशेंसी। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बॉयलर सेलेक्ट किया जाता है। तो एक एक बिंदु मैं आप लोगों को इसका बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ आगे। पहला पॉइंट है जो हमें बॉयलर सिलेक्शन के टाइम पे ध्यान रखना है, वो है लो सॉक्स एंड नॉक्स इमिशंस। नॉक्स का मतलब हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉक्स का मतलब हो गया ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ठीक है, क्योंकि ये हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले जब हम बॉयलर का सिलेक्शन करते थे उसमें हम कोशिश करते थे, जो डिजाइनर है उससे बात करते थे कि 50 ppm के नीचे ही हमें सॉक्स नॉक्स की वैल्यू चाहिए। मगर जब से FGD आ गया, CHP प्लांट्स आ गए, कंबाइंड हीट प्लांट जो हैं वो जब से आ गए, तब से हम मैक्सिमम 10 ppm, वरना उसके नीचे ही 4 5, वरना 10 ppm मैक्सिमम हो गया। 10 ppm से वो नीचे ही रख रहे हैं FGD वगैरह जो हैं। अगला पॉइंट है कंडेंसिंग बॉयलर टेक्नोलॉजी। थर्मल इफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए आपको बॉयलर सिलेक्शन करते समय इस पॉइंट का ध्यान रखना है। अगर हमारे बॉयलर में कंडेंसिंग टेक्नोलॉजी है तो हम हीट को रीयूज कर सकते हैं। जो फ्यूल है उसका कॉस्ट कम कर सकते हैं, फ्यूल कंजप्शन कम कर सकते हैं, इफ़िशेंसी हाई कर सकते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे ज़रूर चर्चा करना चाहिए बॉयलर सिलेक्शन टाइम पे। तीसरा पॉइंट है हमारा बायोमास एंड वेस्ट हीट रिकवरी टाइप बॉयलर। इस टाइप के बॉयलर हमें लेना चाहिए क्योंकि ये ग्रीन एनर्जी का जो हमारा गोल है उसको सपोर्ट करता है। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? ये एक तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, कार्बन को कम करेगा, कोल में ज़्यादा पोल्यूशन होता है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी पड़ेगा आपको, वेस्ट रिडक्शन का काम, मतलब कचरा कम करने का काम करेगा। तो ये सारी चीज़ें इसकी बेनिफिट्स हो गए, तो इसको भी इंक्लूड कर लेना है जब बॉयलर सिलेक्शन पे बात करनी है। चौथा पॉइंट है रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। इस पे भी आप लोग को चर्चा कर लेनी चाहिए क्योंकि ये प्रोएक्टिव ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा रियल टाइम परफॉर्मेंस हम मॉनिटरिंग नहीं करेंगे तो उसमें आपका इफ़िशेंसी लो हो जाएगी, फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग इसमें हो। अगला पॉइंट है रिमोट डायग्नोस्टिक्स एंड ऑटोमेशन। इसका रोल क्या है? फॉर मिनिमाइजिंग डाउन टाइम। अगर आपके यहाँ रिमोट डायग्नोस्टिक है और फुल ऑटोमेशन प्लांट है तो आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि आप तुरंत किसी भी फॉल्ट को कम समय में ढूंढ के सही कर दोगे। ऑटोमेशन है तो वो कहीं भी दिक्कत हो रही हो तुरंत शो करेगा, तो उसके ऊपर ऑपरेटर्स काम करेंगे। तो इस चीज़ की चर्चा ज़रूर होनी चाहिए बॉयलर सिलेक्शन टाइम पे। अगला पॉइंट है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टूल्स। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि मैक्सिमाइजिंग एवरी यूनिट्स ऑफ ऑयल। सिंपल भाषा में आप लोग को समझाता हूँ। ये मिनिमाइज करता है वेस्ट को, लोअर कॉस्ट कर सकते हैं हम इसके द्वारा, जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन टूल्स होंगे तो ये मोर इफ़ेक्टिव एंड सस्टेनेबल बनाते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन टूल आते हैं, EMS आता है, स्मार्ट मीटर्स आते हैं,
बहुत सारे आते हैं। अगला पॉइंट है एडवांस कंट्रोल सिस्टम्स। इसकी ज़रूरत क्यों होती है? इनेबल करने के लिए स्मार्टर ऑपरेशन। तो नॉर्मल चीज़ है कि आपके पास जो कंट्रोल सिस्टम है वो एडवांस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉयलर तो लगा रहे हैं 2026 में और सिस्टम ले रहे हैं 2020 का, तो नहीं, जितना अपग्रेडेशन है उसमें एडवांस कंट्रोल सिस्टम आपके पास होना चाहिए हर मामले में। अगला पॉइंट है रेट्रोफिटिंग फ्रेंडली डिज़ाइन। और इसका यूज इसलिए होता है क्योंकि हम फ्यूचर में स्केबिलिटी और अपग्रेड्स ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो हम इस टाइप का बॉयलर लेंगे जो रेट्रोफिटिंग फ्रेंडली डिज़ाइन हो। ये लास्ट पॉइंट है जो बॉयलर सिलेक्शन करते समय ध्यान देना है, फ्लेक्सिबल रेडी कंपैटिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इंटीग्रेटिंग विद सस्टेनेबल सिस्टम आता है इसके साथ में, जिसके फ़ायदे ये हैं कि अगर आपके यहाँ लोड फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो उसको ये मैनेज कर लेगा। फॉयल ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं आपको, सिस्टम इंटीग्रेशन मिलेगा आपको, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा आपको, तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। जब भी आप कोई नया बॉयलर ले रहे हैं तो ये 9 पॉइंटों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, इससे लॉन्ग टर्म प्लांट परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिबल एनर्जी यूज़, इन 2 चीज़ों का आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।